हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वेब सीरीज़ जिसका नाम है हर बकेट लिस्ट। नाउ एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होता है, चारारी अपने बॉयफ्रेंड जियोन ह्यूंग से कहती है कि क्या आप हमेशा एक साथ ही रहेंगे जैसे हम आज हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है हाँ हम ऐसे ही रहेंगे, बट वो कहती है कि मगर तुम्हारी मॉम को तुम्हें पसंद ही नहीं हो ना, वही सोचती हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी स्टडीज़ से डिस्ट्रैक्ट किया है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ। जियोन कहता है कि मेरी वो फियरलेस चारारी का है जिसको किसी बात से डर ही नहीं लगता है, तुम उन सब के बारे में मत सोचो, हम हमेशा एक साथ ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट दिखाते हैं, चारारी बैठी होती है अपने फ़ोन को देख रही होती है, तभी मीक्योंग कहती है कि ऐसी क्या हो गया है, तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो। रारी कहती है कि मेरी 2 हफ्तों से अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं हुई है और वो ऐसा इंसान है भी नहीं कि वो मुझसे बात ना करे, शायद कुछ हो ना गया हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है अरे शायद उसने ब्रेकअप कर लिया होगा, तुम्हें बताया नहीं होगा। रारी कहती है वो ऐसा था ही नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है अरे तुम्हें नहीं पता, ये सब एक जैसे ही होते हैं, अभी 2 हफ्ते हुए हैं, फिर 2 महीने हो जाएंगे, फिर 2 साल हो जाएंगे, ऐसी टाइम करता रहेगा। मगर चारारी कहती है कि नहीं, मैं उसकी मॉम से मिलूंगी, मैं बात करूंगी बात क्या हुई है। उसकी फ्रेंड मना भी करती है कि पता है ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो तुझसे नफरत करती है, मत जाओ वहाँ पे। बट चारारी नहीं सुनती, वो कहती मैं तो जाऊँगी। और वो जो वहाँ पे जाती है और उसकी वो आंटी बहुत ज़ोर से उसको थप्पड़ मार देती हैं। उसकी मॉम कहती है कि मेरे सामने अब मत आना वरना मैं एक और थप्पड़ मार दूंगी। फिर वो जाने लगती हैं, तभी चारारी कहती है मुझे बता तो दो जियोन ह्यूंग कहाँ पे है, प्लीज़ मुझे कुछ बता दो। उसकी मॉम बहुत ज़ोर से उस पर चिल्लाती हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मरा है मेरा बेटा, तुमने मारा है और चली जाओ यहाँ से। तभी चारारी को इससे झटका लगता है, वो पूछती है कि क्या हुआ है जियोन को, कहाँ चला गया वो। जियोन का छोटा भाई जुन ह्यूंग बताता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, विश्वास नहीं हो रहा ना, तुम्हारी वजह से ही मरा है। मेरे पेरेंट्स मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ट्रेजर करके रखते थे, वो चाहते थे कि वो बहुत जल्दी से पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले, उसको निकाल ले, पुलिस ऑफिसर बन जाए, इसलिए वो नहीं चाहते थे वो किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो। उन्होंने उसको बिल्कुल पढ़ने में लगा रखा था, इसलिए उन्होंने उसको पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करने दी थी। मगर तुम्हारी 4 ईयर एनिवर्सरी के लिए मेरा भाई कपल ड्रिंक्स ख़रीदना चाहता था, इसलिए उसने एक पार्ट टाइम डिलीवरी की जॉब ज्वाइन कर ली थी। और 2 हफ्ते पहले उसका इसी चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। तो जानती हो तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। चारारी को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो उसके अपार्टमेंट में जाती है, बट वहाँ पे एक आंटी उसको बताती हैं कि वो बचाओ, इतना छोटा सा था वो, इतनी कम उम्र में ही मर गया। उसके बाद तो जैसे चारारी को बिलीव ही हो गया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो जब ऐसे एक रोड क्रॉस कर रही थी तो वो बीच सड़क पे खड़ी हो गई कि अब तो एक्सीडेंट हो जाए, मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना है। उसकी बहुत ज़्यादा हालत बुरी थी, वो बहुत रो रही थी। कि फ्रेंड भी उसको डांटती है, वो कहती है कैसे पढ़ रही हो तुम इस रूम में, अपने आप को ऐसे टॉर्चर करोगी क्या, वो वापस तो नहीं आ जाएगा। पर चारारी उसको भी भगा देती है कि जाओ तुम यहाँ से, और वो ऐसी पड़ी रहती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं एक परफॉर्मेंस चल रही होती है, वहाँ पे जज देख रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कौन अच्छा है। तभी वहाँ पे बोल दिया जाता है कैंग हैन सोल का नाम और उसको बुलाया जाता है स्टेज पे गाने के लिए। बट कैंग हैन सोल को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, उसको स्टेज फ्राइट हो रहा था, उससे गाना ही नहीं गाया जाता। और उसको एक लड़की भी दिखने लगती है और बेचारा उसकी हालत इतनी ख़राब होती है, वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। उसका दोस्त उसको उठाता भी है, बट वो गा नहीं पाया था गाना। कैंग एंड सोल अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरा क्या होगा, मुझे स्टेज फ्राइट इतनी हो जाती है, मैं गाना ही नहीं गा पाता हूँ, मैं सिंगर कैसे बनूँगा। उसका फ्रेंड कहता है बडी तू तो जीनियस है और तेरे लिए तो मैंने एक और काम डिसाइड कर लिया, स्ट्रीट परफॉर्मेंस है और तुझे गाना पड़ेगा। बट हैन सोल तो बिल्कुल मना करता है कि नहीं यार, देखिए 1 मिनट के लिए मैं बेहोश हो जाता हूँ, मेरा क्या होगा स्ट्रीट पे, मैं नहीं गा पाऊँगा। बट उसका फ्रेंडशिप का रहता है कि बडी प्लीज़ गा दे, प्लीज़ प्लीज़। और उधर ही दिखाते हैं वहीं से चारारी जा रही होती है ऐसी बुरी हालत में। चारारी ने अपने लिए फांसी का फंदा भी तैयार कर लिया था और वो लटक जाती है कि तुम्हारे पास आ रही हूँ मैं। और जब वैसे यमराज के पास जाने ही वाली थी, तभी क्या होता है, जो रस्सी उसने ऊपर बांधी थी वो खुल जाती है और वो नीचे आके गिरती है और फिर वो रोने लगती है। कैंग एंड सोल को रोने की आवाज़ भी आती है और वो सोचता है कि हाँ कोई रो रहा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं चारारी की फ्रेंड आती है और वो उसकी हालत देख के कहती है वाओ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या हालत बना रखी है। फिर वो उसका थोड़ा घर वर साफ़ कराती है, उसको बेड पे लिटाती है। चारारी कहती है कि जियोन ह्यूंग सपने में भी मुझसे नफ़रत करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता और मैं जब भी इस चक्कर में सो भी नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। और वो फिर सो जाती है और रात को उसको फिर वही सपना आता है अपने बॉयफ्रेंड के एक्सीडेंट कर, वो एकदम से उठ जाती है। और यहीं पे एपिसोड फिनिश कर देते हैं। अगर आपको ये
एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।